सरकार अब तक का सबसे भारी भरकम बजट लाने जा रही है। वहीं बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में विधानसभा स्पीकर ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपील की। सोमवार से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 22 फरवरी को योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार यूपी का बजट 7 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। इस बार के बजट में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की झलक भी दिखेगी। बजट सत्र में हम सब लोग जुट करके प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करेंगे और चतुर्मुखी, सर्वोन्मुखी और सबको साथ लेकर चलने वाला बजट होगा। जहां तक विपक्ष और समाजवादी पार्टी का प्रश्न है तो उनके पास जितने सवाल हैं उससे अधिक हमारे पास जवाब हैं। इस बार का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। हाल के सियासी घटनाक्रमों को देखें तो अखिलेश की शुद्ध पॉलिटिक्स के साथ रामचरितमानस और दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर रहने वाला है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार दमन और जुल्म से विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। कहीं कोई प्रदर्शन, धरना, आंदोलन हो रहा है तो उसको दमन से, लाठी से दबाने का काम हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हम अनुशासन में रह के अपनी सारी बातों को कहेंगे। सदन चलाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हालिया सियासी घटनाक्रम को देखते हुए इस बार का सत्र ज्यादा हंगामेदार होगा। हालांकि सत्ता पक्ष भी विपक्ष की घेराबंदी को तोड़ने के लिए तैयार है। लखनऊ से अविनाश सिंह, टीम न्यूज स्टेट। वहीं बजट सत्र को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी आज मंथन किया। इसके चलते समाजवादी पार्टी ऑफिस में विधायक दल की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता शिवपाल यादव ने की, जिसको लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस बीच राज्य का बजट 22 फरवरी को पेश किया जाना है। बजट सत्र के कानपुर देहात में मां बेटी की हुई मौत, कानून व्यवस्था और महंगाई समेत कई मामलों को लेकर हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की योजना बनाई है। लखनऊ में एसपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता शिवपाल यादव ने की। मीटिंग में बजट सत्र को लेकर मंथन किया गया। खास बात ये रही कि 2017 के बाद पहली बार शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा सदन में भी शिवपाल यादव आजम खान की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आएंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखा गया है। यादव जी आज पूरी बैठक में रहे, सबकी बातें उन्होंने सुनी। जो आजम खान साहब की सीट खाली हुई थी वहां पर संभावना उनके बैठने की है। इधर कानपुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। तो चाचा को मैं चाहता हूं कि चाचा को भी सद्बुद्धि आए, क्योंकि वो अपनी गरज पर उनको मिला करके जो सम्मान दे रहे हैं वो आगे मिलने वाला नहीं। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शिवपाल और अखिलेश यादव की नजदीकी पर तंज कसा। कहा चाचा भतीजा के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, चाहे चाचा भतीजा एक हो जाए लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। बहरहाल पक्ष विपक्ष दोनों ही बजट सत्र को लेकर तैयार हैं, जिसके चलते विधानसभा में घमासान के पूरे आसार हैं। अब देखना यह है कि क्या चाचा भतीजे की जोड़ी सरकार को घेर पाएगी या फिर मिशन 24 पर फोकस कर रही सरकार विपक्ष पर भारी पड़ेगी। टीम न्यूज स्टेट। विधानसभा में सीएम योगी ने डिजिटल गैलरी का लोकार्पण किया। डिजिटल गैलरी में 1867 से लेकर अब तक यूपी का इतिहास, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। सीएम ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। देश के और दुनिया के सबसे बड़े राज्य विधानमंडल दल होने के नाते और सबसे बड़ा विधानमंडल होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे। बड़ी खबर है, नोएडा से जहां कार सवार